ऐसे मोशन जिनमें मैं इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम उठाऊं तो मुझे इक्वल डिस्टेंस कवर करता हुआ दिखेगा बॉडी। हेलो एवरीवन, वेलकम टू यंग रूट्स। आई होप आप सब सेफ हो और अपनी अपनी लाइफ में मजे कर रहे हो। एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट, थोड़ा बहुत पढ़ाई करना भी जरूरी है। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद चैप्टर नंबर 1 ऑफ फिजिक्स एंड दैट इज मोशन। चैप्टर स्टार्ट कराने से पहले मैं आपको कुछ इंट्रो देना चाहता हूं कि हम कैसे प्रोसीड करेंगे, जिससे क्या होगा कि आपको भी आइडिया होगा कि हाँ भैया ने कैसा प्लानिंग किया है एंड मुझे कैसे वर्क करना है। सो प्लानिंग कुछ इस तरीके से है ना कि मैं वन शॉट वीडियो नहीं बनाऊंगा। वन शॉट मतलब समझते हो कि मैं एक ही बार में चैप्टर कंप्लीट नहीं कराऊंगा। क्यों? क्योंकि उससे वीडियो लेंथी भी हो जाता है, बोर मारने लग जाता है। सो व्हाट आर वी गोइंग टू डू? सो हमने ऐसा प्लान किया है कि हम एक एक टॉपिक के वीडियोस अपलोड करेंगे। हर एक टॉपिक के वीडियो अपलोड करेंगे, उसे प्लेलिस्ट क्रिएट कर देंगे एंड एट द एंड ऑफ ईच वीडियो, एट द एंड ऑफ ईच टॉपिक आपको एक वर्कशीट मिलेगी। कहाँ मिलेगी? डिस्क्रिप्शन लिंक में मैंने पहले से वर्कशीट अपलोड करके रखी होगी। आपका काम इतना ही है कि आप जैसे ही वीडियो एंड होए, जैसे ही टॉपिक समझ आ जाए, वैसे ही वो वर्कशीट सॉल्व कर दो। पेंडिंग मत रखना। वीडियो आज देखा है तो तुरंत ही वर्कशीट सॉल्व कर दो। हाफ एन आवर 1 आवर लगेगा मैक्स टू मैक्स, इसमें आपके वर्कशीट कंप्लीट, टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। एंड आई अश्योर यू दैट, मैं आपको गारंटी देता हूं अगर आपने ये फॉलो कर लिया तो एट द एंड ऑफ द प्लेलिस्ट आपका चैप्टर बहुत स्ट्रांग बन जाएगा एंड आप इजीली एग्जाम में इस चैप्टर से स्कोर कर पाओगे। सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट चैप्टर एंड दैट इज मोशन। तो सबसे पहले चैप्टर का नाम सुन के आप सबके दिमाग में एक ही क्वेश्चन आया होगा कि भैया मोशन क्या होता है। तो मोशन क्या होता है ना, द मूवमेंट ऑफ अ बॉडी और ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एज एन मोशन। बहुत सिंपल सा मीनिंग है कि अगर कोई बॉडी मूव करता होगा तो हम बोलेंगे वो बॉडी मोशन में है। फॉर एग्जाम्पल ह्यूमंस, बर्ड्स, एनिमल्स, ट्रेन, बस, ये सारे ऑब्जेक्ट मूव कर सकते हैं, इसलिए ये सारे मोशन में है। अच्छा, अब जो भी ऑब्जेक्ट्स मोशन में होते हैं उन सब के पास एक कॉमन कैरेक्टरिस्टिक होती है, और वो कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि दे कैन चेंज देयर पोजीशन विद टाइम। जाहिर सी बात है, अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में होगा तो वो अपने टाइम के साथ जगह बदलता रहेगा। ठीक है, अब उन ऑब्जेक्ट के बारे में क्या बात करें जो मूव नहीं कर सकते, जो अपनी जगह बदल नहीं सकते टाइम के साथ, जो कि ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है। इन ऑब्जेक्ट्स को क्या बोलते हैं? इन ऑब्जेक्ट्स को हम बोलते हैं स्टेशनरी ऑब्जेक्ट्स। स्टेशनरी ऑब्जेक्ट्स आर द ऑब्जेक्ट्स which are at rest. For example, house, अपने घर हो गए, इलेक्ट्रिक पोल, स्कूल, टेलीफोन बूथ, एक्सेट्रा। ये सारे ऑब्जेक्ट्स क्या, और ये सारे ऑब्जेक्ट्स स्टेशनरी, अपनी जगह नहीं बदल सकते। तो अब तक आप समझ गए होंगे, आपने ऑब्जर्व किया होगा कि जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। एक तो होते हैं जो मूव कर सकते हैं, तो मूविंग ऑब्जेक्ट, एंड दूसरे होते हैं जो रेस्ट पे होते हैं, दैट इज स्टेशनरी ऑब्जेक्ट्स, है ना। अब क्योंकि चैप्टर का नाम क्या है, मोशन, तो हम उन्हीं चीजों के बारे में बात करेंगे जो मूव कर सकता है, तो वी विल टॉक अबाउट मूविंग ऑब्जेक्ट्स, है ना। अगर मुझे मूविंग ऑब्जेक्ट्स के बारे में स्टडी करना है, मुझे मूविंग ऑब्जेक्ट्स को और अच्छे से जानना है, तो आई हैव टू नो द मीनिंग ऑफ टू टर्म्स। एक है मेरा डिस्टेंस, जो कि सब लोगों ने सुना होगा, दूसरा है डिस्प्लेसमेंट। इन दोनों के बारे में हम समझते एक एग्जाम्पल से। एक एग्जाम्पल दूंगा, आप जल्दी समझ जाओगे। समझे, राम भैया यहाँ पे खड़े हैं ए पोजीशन पे। राम भैया को आई श्याम भैया की याद, वो मिलने गए श्याम भैया से बी पॉइंट तक बाई वॉकिंग 5 किलोमीटर। बहुत चला राम भैया ने, ठीक है।
फिर राम भैया और श्याम भैया यहां से पार्टी करने जाते हैं सी पॉइंट पे। कितने किलोमीटर चले होंगे? 3 किलोमीटर ले लेते हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं, ध्यान से सुनना, अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय राम, तो आप बहुत जल्दी से जवाब दोगे कि 8 किलोमीटर भैया। कैसे? ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाने में 5 किलोमीटर चले हैं, बी पॉइंट से सी पॉइंट तक आने में 3 किलोमीटर चले हैं, तो टोटल डिस्टेंस तो 8 किलोमीटर हो गया। अब डिस्प्लेसमेंट क्या होता है ना, डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस between initial and final point, initial and final points along with direction। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट था, along with direction। इसका मतलब आप फिगर में ऑब्जर्व करो तो राम भैया की पोजीशन क्या थी पहले, ये, एंड फाइनल पोजीशन हो गई सी पॉइंट। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट कितना हो जाएगा? ये वाला डिस्टेंस है ना, ए टू सी वाला डिस्टेंस ये वाला, और ये मान लेते हैं 4 किलोमीटर है ना। तो डिस्प्लेसमेंट, अगर मैं आपको पूछूं कि डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ राम का, तो आप बोलोगे भैया डिस्प्लेसमेंट हुआ है 4 किलोमीटर। डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस इज द टोटल पाथ ट्रेवल्ड बाय द बॉडी, है ना, जितना बॉडी ने ट्रेवल किया उससे बोलते हैं हम डिस्टेंस। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होता है ना, डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल पॉइंट एंड द फाइनल पॉइंट। एक और पॉइंट यहाँ पे अलोंग विद डायरेक्शन। इसका मतलब क्या है ना, यहाँ पे देखो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन क्या है, ए टू सी, है ना। डिस्प्लेसमेंट पहले राम भैया ए पोजीशन पे थे ना, और फिर सी पोजीशन पे पहुंच गए, तो ए टू सी दैट इज, मैं बोल सकता हूँ डिस्प्लेसमेंट कौन से डायरेक्शन में है, ईस्ट डायरेक्शन में। क्लियर? अच्छा, ये बात सुन के तो आप एक चीज समझ गए होंगे कि जो डिस्टेंस है हमारे पास, उसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। मैग्नीट्यूड मतलब उसकी खाली कुछ वैल्यू होती है, जैसे 8 किलोमीटर ट्रेवल किया, 12 किलोमीटर ट्रेवल किया, 5 किलोमीटर ट्रेवल किया, खाली एक मैग्नीट्यूड है। लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट जो है ना, डिस्प्लेसमेंट क्वांटिटी के पास मैग्नीट्यूड भी होता है एंड डायरेक्शन भी होते हैं, है ना। डिस्प्लेसमेंट के बाद डायरेक्शन भी तो है कि राम भैया 4 किलोमीटर टुवर्ड ईस्ट की तरफ डिस्प्लेसमेंट हुआ है। तो जिस क्वांटिटी के पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है ना, उसे तो हम बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। क्या बोलते हैं? स्केलर क्वांटिटी। एंड जिन क्वांटिटी के पास मैग्नीट्यूड भी होवे और डायरेक्शन भी होता है, उस क्वांटिटी को हम क्या बोलते हैं? हम कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी। तो आप मुझे इजीली बता सकते हो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में से स्केलर कौन है एंड वेक्टर कौन है? इजीली आप बता सकते हो कि स्केलर डिस्टेंस है क्योंकि इसके पास खाली वैल्यू होती है, और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है। अच्छा, अब मैं इन दोनों में एक और बहुत बढ़िया डिफरेंस बताता हूं, एंड दिस विल बी वेरी न्यू टू यू। क्या है ना कि डिस्टेंस कैन नेवर बी जीरो। सही बात है, अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है, अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है, तो उसका डिस्टेंस कभी जीरो नहीं होने वाला। बट डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो। डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो। एक एग्जांपल ले, सपोज करो कि मेरे पास एक बॉडी है जो सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है, ऐसे गोल 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 घूम रही है यहां से इस डायरेक्शन में। ठीक है, इस पॉइंट से बॉडी ने स्टार्ट किया मोशन, इस ऐसे घुमा 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 एंड घूमते 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 वापस इस पॉइंट पे आ गया। तो अगर आपको कोई डिस्टेंस पूछे तो आप बोलोगे वो पूरा एक चक्कर घूम गया, दैट इज उसने एक सरकमफ्रेंस कंप्लीट कर दिया, तो डिस्टेंस तो हो जाएगा 2πr। अगर मैं सर्कल का रेडियस r मानता हूं तो, ये तो सब मानते हो ना। बॉडी कहां घूमी है? सरकमफ्रेंस पे घूमे ना। सरकमफ्रेंस कितना होता है?
2 पाई आर। अगर मैं आपको पूछूं कि डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ है, तो सोच के जवाब देना। देखो डिस्प्लेसमेंट क्या था, डिस्प्लेसमेंट वो द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। मेरा इनिशियल पॉइंट भी यही है, मेरा फाइनल पॉइंट भी यही है, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना, 0 नहीं हो गया। सपोज करो यहां से बॉडी स्टार्ट किया मोशन, तो ऐसे घुमा 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 करके वापस इधर आ गया, तो शुरुआत भी इधर से हुई, खत्म भी इधर से हुआ, तो डिस्टेंस है ना, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 0 हो गया, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, 0 हो गया। एक और एग्जांपल लेंगे, बेसिक एग्जांपल। तो सपोज करो एक बॉडी ए इस पॉइंट से इस पॉइंट तक मूव किया, 3 किलोमीटर चला है, फिर बी पॉइंट से सी पॉइंट पे आया 2 किलोमीटर चल के, एंड देन वापस ए पॉइंट पे चला गया 5 किलोमीटर चल के। तो यहां पे डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, देखो ए पॉइंट से शुरू किया, घुमा फिरा के फिर से ही आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया। लेकिन कोई डिस्टेंस पूछे तो डिस्टेंस होगा यार, डिस्टेंस कभी 0 नहीं होता। 3 किलोमीटर चला, फिर 2 चला, फिर 5 चला, तो टोटल 10 किलोमीटर चल गया। ये तो बात हो गई डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की। अच्छा, अब जो मोशन होता है ना, वो भी 2 टाइप के होते हैं। जो मोशन होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, एक होता है यूनिफॉर्म मोशन एंड एक होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन मतलब क्या होगा ना, यूनिफॉर्म मोशन में आपकी बॉडी इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करेगी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इसका मतलब क्या हुआ है ना, ये डेफिनेशन तो आप बुक से पढ़ लेते हैं, मेरा काम क्या हुआ, तो इसका मतलब समझते हैं। देखो सपोज करो मैं एक टाइम और आपको डिस्टेंस का डेटा देता हूं, डेटा समझते हो कि 0 सेकेंड पे मेरे बॉडी ने 0 मीटर मूव किया, 1 सेकेंड में मेरे बॉडी ने 4 मीटर मूव कर लिया, 2 सेकेंड में मेरे बॉडी ने 8 मीटर डिस्टेंस मूव कर लिया, 3 सेकेंड में मेरे बॉडी ने 12 मीटर मूव कर लिया, ऐसे डेटा चल रहा है। ठीक है, अब समझो इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, मतलब क्या हुआ, देखो मान लो मैंने ये इंटरवल ऑफ टाइम ले लिया ना, कितना इंटरवल लिया, 1 सेकेंड का गैप ले रहा हूं ना, 1 सेकेंड का इंटरवल। इसमें मुझे बताओ कितना मूव किया बॉडी, कैसे पता चलेगा, फाइनल जो पॉइंट था माइनस इनिशियल जो पॉइंट है, 4 माइनस 0, तो 4 मीटर बॉडी ने मूव कर लिया। ठीक है, अब दूसरा इक्वल इंटरवल लो, दूसरा इक्वल इंटरवल मतलब वो भी इंटरवल 1 सेकेंड का ही होना चाहिए, मैंने ये वाला ले लिया। इसमें इंटरवल अभी भी 1 सेकेंड है ना, 2 से 3 सेकेंड ही हो रहा है। इसमें कितना बॉडी मूव किया बताओ, तो यहाँ पे देखो टोटल फाइनल पोजीशन 12 मीटर थी, इनिशियल पोजीशन 8 मीटर, तो टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, 4 मीटर। एक लास्ट एक और इंटरवल ले ले, ये वाला ले ले 1 से 2 वाला, इसमें देखो टाइम इंटरवल कितना है, 1 सेकेंड का ही है, एंड डिस्टेंस कितना मूव किया है, 8 माइनस 4। तो यहां पे आप एक चीज ऑब्जर्व कर पा रहे होगे कि जब जब मैं इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम ले रहा हूं, उन सब में डिस्टेंस कवर क्या हो रहा है, इक्वल, है ना। इसी टाइप के मोशन को बोलते हैं हम यूनिफॉर्म मोशन। ऐसे मोशन जिनमें मैं इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम उठाऊं तो मुझे इक्वल डिस्टेंस कवर करता हुआ दिखेगा बॉडी। अब बात करते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या हुआ, तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन मतलब कि जिसमें अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल होगा, अनइक्वल डिस्टेंस कवर्स इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ये चीज भी समझने के लिए हम क्या करते हैं, डेटा ले लेते हैं वापस से। तो यहाँ पे टाइम है, यहाँ पे मेरा डिस्टेंस ट्रेवल है, तो 0 सेकेंड पे बॉडी ने 0 मीटर पे ही है, कुछ 1 सेकेंड बाद में बॉडी ने किया 4 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल, 2 सेकेंड बाद में 7 मीटर, 3 सेकेंड बाद में 12 मीटर, 4 सेकेंड पे 14 मीटर ले लेते हैं। तो यहाँ पे आप ऑब्जर्व करोगे तो बॉडी मूव तो कर रही है लेकिन इक्वल डिस्टेंस मूव नहीं कर पा रही। पहले 1 सेकेंड में 4 मीटर मूव कर लिया, फिर दूसरे सेकेंड में
3 मीटर ही मूव कर पाया, फिर तीसरे सेकंड में 4 मीटर मूव कर लिया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है ना, देखो अगर मैं इक्वल इंटरवल टाइम उठाऊं, मान लो ये दोनों उठा लिया, इसमें कितना डिस्टेंस मूव किया बॉडी ने, 4 माइनस 0 0 4 मीटर। ये दो इंटरवल उठा लो, इन दो इंटरवल में देखो एक ही सेकंड का गैप है, एक ही सेकंड का इंटरवल ले रहा हूं मैं, है ना। 0 to 1 मतलब क्या होगा, 1 सेकंड, 2 सेकंड और 3 सेकंड मतलब 1 सेकंड का गैप। अब इन 1 सेकंड के गैप में इसने डिस्टेंस किया 4 मीटर, ये वाले 1 सेकंड टाइम इंटरवल में मेरे बॉडी ने ट्रेवल किया 3 मीटर, 12 माइनस 7 सॉरी 5 मीटर। अगर मैं तीसरा इंटरवल एक और ले लेते हैं 3 सेकंड टू 4 सेकंड, इस 1 सेकंड के इंटरवल में कितना डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है, 2 मीटर। तो आप देख रहे हो अगर मैं इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम उठा रहा हूं, है ना, मेरे इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम उठाने के बाद भी अनइक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है बॉडी। सो यहाँ पे हम हमारा लेक्चर नंबर 1 ऑफ चैप्टर नंबर 1 मोशन एंड करते हैं। अब क्योंकि प्लेलिस्ट बना रहे तो सूखा सूखा एंड नहीं करेंगे, अब आपको हम वर्कशीट देंगे। यस यू हर्ड इट करेक्ट, मैं हर टॉपिक की वर्कशीट अपलोड करूंगा, कहाँ पे, डिस्क्रिप्शन लिंक पे। आपको कुछ नहीं करना, आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में जाना है, वो वर्कशीट सॉल्व करनी है, एंड आपके जो भी डाउट होगा आपको एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। धीरे धीरे वर्कशीट का लेवल बढ़ता रहेगा, अभी कुछ कुछ सम्स आएंगे, आगे जाके जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे उस पर बहुत सारे सम्स आएंगे वर्कशीट में। सो वी विल प्रिपेयर एवरी वेराइटीज ऑफ क्वेश्चन। हमें इस चैप्टर को लाइटली नहीं लेना है, बच्चे इस चैप्टर को लाइटली ले लेते हैं एंड वो प्रैक्टिस नहीं करते हैं। चैप्टर इजी है, लेकिन किसी भी चीज में परफेक्ट बनना है तो यू हैव टू प्रैक्टिस। एंड मोमेंट पे आप अगर प्रैक्टिस करने बैठोगे तो आप एग्जाम में जाके नर्वस हो जाओगे, आप भूल जाओगे फॉर्मूले, आप मार्क्स लूज कर बैठोगे। लेकिन डोंट वरी, मैं आपके मार्क्स लूज नहीं होने दूंगा, आपको बस सारी वर्कशीट सॉल्व करनी है एंड जो भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में लिखना है। सो नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको पढ़ाऊंगा स्पीड, वेलोसिटी, उनके टाइप्स एंड कुछ न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।